इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो हमसे क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होना चाहिए। मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वेयर टी एच डिवाइडेड बाई 4 RL। अब तुम्हें पता है कि वी टी एच क्या है, थेवेनिन वोल्टेज, वो थेवेनिन वोल्टेज के अकॉर्डिंग निकालोगे, और RL तुम्हारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे हमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता। तो मैक्सिमम पावर की हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जब भी RL की वैल्यू RTH के इक्वल होगी, तो उस केस में हमारे पास जो पावर ट्रांसफर होगी वो हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम पावर होगी। तो हम यहाँ से RTH की वैल्यू निकाल लेंगे, RTH की वैल्यू RL में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू पावर, मैक्सिमम पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक VTH की वैल्यू चाहिए और एक हमें RTH की वैल्यू चाहिए। VTH के लिए तुम्हें पता है, अगर तुम्हें थेवेनिन आती है, तो VTH के लिए किसके इक्वल होता है, VAB। जिस दो टर्मिनल के अक्रॉस अक्रॉस हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उन्हीं दो टर्मिनल के अक्रॉस हमें वोल्टेज भी निकालनी होती है। स्टेप नंबर 1, उसमें उसमें हम क्या करते हैं, RL को कम्प्लीटली हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने RL को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। अब तुम A पे खड़े हो और A से तुम्हें कहाँ पे जाना है, B पे जाना है। VAB तुम देखते हो, डायरेक्ट जंप तो कर नहीं सकते क्योंकि कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है A और B के अक्रॉस। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम A से C पे जाओगे, C से D पे, D से B पे, या फिर तुम राइट वाले रास्ते से जा सकते हो। तो मैं अभी लेफ्ट वाले रास्ते से जा रही हूँ, तुम एक ही रास्ते से जाना, दोनों रास्ते से मत चले जाना। तो A से हम कहाँ पे गए, C पे, C से हम कहाँ पे जाएंगे, D पे, D से हम कहाँ पे जाएंगे, B पे। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू आर, तो मैं ये लिख सकती हूँ IAC इंटू RAC। अब यहाँ पे VCD हमें चाहिए और वोल्टेज अक्रॉस CD ब्रांच हमें गिवन है। जब हमें चाहिए भी वोल्टेज और दी भी वोल्टेज हुई है, तो हम डायरेक्ट वही वोल्टेज ही लिखेंगे। कितनी वैल्यू है वोल्टेज की, 9 वोल्ट। अब इस VDB में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 0 हो गई। अब हमारे पास RAC की वैल्यू है, कितनी है, A और C के ब्रांच के अक्रॉस 150 ओम प्लस 9 प्लस 0। अब तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हें यहाँ से IAC की वैल्यू पता लग गई, तो तुम्हारे पास VAB की भी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। अब हमें निकालनी है IAC की वैल्यू। उसके लिए तुम्हें पता है, करंट के लिए हम हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं। KVL के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी, उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे हमारे पास कितने मैश हैं, वन मैश है, वन मैश, वन वेरिएबल और वन इक्वेशन। अब तुम कैसे जा रहे हो, A से C पे जा रहे हो, तो तुम्हारा करंट भी कैसे जाएगा, हमेशा A से C से ही जाएगा, सेम डायरेक्शन में लेना। तुम उल्टा चलते तो तुम्हें करंट भी उल्टा ही लेना था। इसके अकॉर्डिंग मैं अगर इक्वेशन बनाऊंगी, तो क्या इक्वेशन बनेगी, -100 IAC -150 IAC प्लस, सॉरी, -9 वोल्ट इज इक्वल टू +3 वोल्ट इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें सबका क्या लेना होता है, सेकंड सेकंड साइन लेना होता है, तो मैंने सबका सेकंड साइन ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास IAC की वैल्यू आ गई -0.024 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, IAC की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो नेगेटिव ही लिखनी है, पॉजिटिव में आती है तो तुम्हें पॉजिटिव ही लिखनी होती। तो -0.02, सॉरी, 0.024 मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस 9। अब यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है। सिंपल सॉल्व करके तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, VAB की वैल्यू आ जाएगी। VAB की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हमारे पास VAB की वैल्यू आएगी -5.4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें RTH निकालना होता है। RTH के लिए हम क्या करते हैं, तुम्हें पता है RTH के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। मैंने तुम्हें बताया था वोल्टेज सोर्स के लिए हम क्या कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। और अगर हमारे पास करंट सोर्स होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट। करंट सोर्स क्या है तुम्हारा, ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स तुम्हारा क्या है, रिश्तेदार, रिश्तेदार के लिए दरवाजे बंद करते हैं। और करंट सोर्स तुम्हारा क्या है, फ्रेंड, फ्रेंड के लिए दरवाजे खोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स ही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके लिए दरवाजे बंद कर देंगे। और RL तो तुम्हारा ओपन था ही। अब तुम देखो, तुम अगेन कहाँ पे खड़े हो, A पे खड़े हो। A से तुम्हें कहाँ पे जाना है, B पे जाना है। अब एक दोस्त तुम्हारा 150 ओम है और एक दोस्त तुम्हारा 100 ओम है। ये दोनों दोस्त तुम्हारे एक ही रास्ते में आ रहे हैं, तो सीरीज में है। और अगर अलग अलग रास्ते में आ रहे हैं, तो ये किस में है, पैरेलल में है।
तुम ए से जा रहे हो, या तो 150 के घर जा सकते हो या 100 ओम के घर जा सकते हो। इट मीन्स कि किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ से हमारे पास आरटीएच की वैल्यू आ जाएगी 150 पैरेलल 100, बिकॉज ये दोनों अलग अलग रास्ते में है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 60 ओम की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें ना वीटीएच पूछा गया था क्वेश्चन में, ना आरटीएच पूछा गया था, तुमसे क्या पूछा गया था, मैक्सिमम पावर। उसका क्या फॉर्मूला था तुम्हारे पास, वी स्क्वेयर टी एच डिवाइडेड बाय 4 RL। आरएल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, आरटीएच यूज करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम पावर की ये कंडीशन है। तो हमारे पास यहाँ से मैक्सिमम पावर की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके कमेंट करो मुझे आंसर।